दोस्तों कहते हैं कि जब रिश्तों के बीच में हवस का भूत सवार हो जाए तो फिर वो रिश्ते तार-तार होने में 5 मिनट नहीं लगते हैं। और उन रिश्तों को इस तरह से तार-तार किया जाता है कि वो रिश्ता एकदम से शर्मसार हो जाता है। जो लोग सुनते हैं उस रिश्ते के ऊपर से उनका विश्वास ख़त्म हो जाता है। आज की जो कहानी है दोस्तों, कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। जहाँ पर एक व्यक्ति होता है दोस्तों, वो इतना ज़्यादा शराब पीता है कि शराब पीने के बाद अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से बातचीत तक नहीं करता है और एक साइड होकर सो जाता है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और एक दिन दोस्तों, वो जो पत्नी उसकी होती है वो एक कदम आगे बढ़ा लेती है और अपने जेठ के साथ नाजायज़ रिश्ते बना लेती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। और एक दिन दोस्तों इस चीज़ की जानकारी उसके पति को लग जाती है और इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है अपने पति के साथ जो करती है, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ और एक पत्नी ऐसा अपने पति के साथ कैसे कर सकती है। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बनना, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी भी सुधर सकती है। तो दोस्तों क्या है पूरी कहानी और इस कहानी के पीछे का क्या है राज, आपको वीडियो में आगे बताते हैं। बस उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ ए के। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान का एक ज़िला लगता है कोटा। कोटा ज़िले में एक रागिनी नाम की महिला रहती थी। दोस्तों उसकी शादी को हुए लगभग 6 साल हो गए थे। 6 सालों में उसके पास 2 बच्चे थे और उसके पति का नाम अमित था। अमित जो था दोस्तों, वो एक फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में काम करने के बाद जो पैसे उसे मिलते थे उसी से उसकी ज़िंदगी कटती थी। उसके परिवार का खर्चा चलता था, उसकी पत्नी का खर्चा चलता था। लेकिन दोस्तों एक उसकी आदत, एक बहुत बुरी आदत थी और वो आदत ये थी दोस्तों कि अमित जो था बहुत ही शराब पीता था। वो जब घर वापस आता था तो शराब पी के आता था और उसके बाद में जब भी फैक्ट्री में जाता था और कभी भी दोस्तों वो घर से बाहर जाता था वापस आता था तो शराब ज़रूर पी के आता था। इसी तरीके से दोस्तों 6 साल जब उसकी शादी को बीत गए, उसके पास 2 बच्चे हो गए, तो फिर वो और ज़्यादा शराब पीने लगा। और शराब की इतनी लत लगी दोस्तों कि कहीं कहीं वो शराब पीकर घर से बाहर ही पड़ा रहता था और ना जाने कहाँ कहाँ पूरी रात आता ही नहीं था। और जब भी आता था दोस्तों तो वो अपने घर पे आता था, खाना पीना भी नहीं खाता था और चुपचाप एक साइड होकर सो जाता था। दोस्तों कहते हैं कि एक औरत के लिए आप कितने भी पैसे दे दो, कितने भी गहने दे दो, लेकिन दोस्तों अगर कहीं ना कहीं उसको शारीरिक सुख नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो औरत जो होती है, चाहे आपकी पत्नी हो कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक जाती है और आपके साथ कुछ गलत करने लगती है। इसी तरीके से दोस्तों जब अमित शराब पीकर आता था और उसकी पत्नी जो थी उसे शारीरिक सुख की ज़रूरत होती थी, जब उसे नहीं दे पाता था तो उसकी पत्नी जो थी अपने पति से नफरत करने लगी और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी। इसी तरीके से दिन बीतते गए दोस्तों और एक दिन की बात है, रात के करीब 10:30 से 11 बज रहे थे और जब वो उठते हैं लघुशंका करने के लिए तो देखती है दोस्तों कि उसके बगल में सटा एक कमरा होता है, जिस कमरे से काफ़ी ज़्यादा कामुक भरी आवाज़ें आ रही होती हैं। और इस कमरे में दोस्तों कोई नहीं होता है, उसकी जेठानी का कमरा होता है और उसके जेठ का कमरा होता है। वो सीधे बाथरूम में जाती है और बाथरूम से वापस आती है दोस्तों, तो आकर देखती है खिड़की के रास्ते से, तो अंदर का नज़ारा देखती है दोस्तों, तो एकदम से देखने के बाद पानी पानी हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरा पति तो शराब पीकर एकदम से पड़ा रहता है, उससे तो कुछ होता ही नहीं है और जेठ जी और जेठानी जी एक दूसरे के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से रोज़ देखती है दोस्तों और रोज़ उसका मन मचलने लगता है। दोस्तों रागिनी का मन जब मचलने लगता है तो वो अपने पति से दूरियां बनाने लगती है और कहीं ना कहीं अपने जेठ की तरफ झुकाव करने लगती है और उसके ऊपर प्रेम जाल फेंकने लगती है। और धीरे धीरे दोस्तों उसका जो जेठ होता है वो भी उसके प्रेम जाल में आ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को तार तार कर देते हैं। दोस्तों मैंने पहले बताया कि जब हवस का भूत सवार हो जाता है तो फिर इंसान को रिश्तों में फ़र्क नज़र नहीं आता है और इस रिश्ते को तार तार करने में 5 मिनट भी नहीं लगता है। दोस्तों 5 मिनट भी नहीं लगा और जेठ और बहू के रिश्ते को तार तार कर दिया गया और दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता था तो एक दूसरे के साथ रिश्ते, नाजायज़ रिश्ते बना लेते थे। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। करीब इन दोनों के इस रिश्ते को चलते हुए 5 से 6 महीने हो गए। दोस्तों धीरे धीरे इन रिश्तों की जानकारी अमित को लगने लगी और जब वो शराब पीकर आता था तो उसकी पत्नी जो थी आधी रात को गायब हो जाती थी। दोस्तों अमित कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को देखने लगा कि आखिर ये आधी रात को कहाँ जाती है, किसके पास जाती है और क्या करती है। एक दिन दोस्तों
अमित जो था कम शराब पीकर आया और शराब पीने का नाटक करके सो गया। और रात के करीब 1 बजे जब उसकी पत्नी अपने कमरे से उठी और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई, और उसके बाद में दोस्तों उसका जेठ भी बाथरूम के साइड में गया और उसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप बनने लगा। तभी अचानक अमित वहाँ पर पहुँच गया। दोस्तों जब अमित वहाँ पर पहुँच गया तो फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। दोस्तों जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो फिर अमित उस समय अपनी पत्नी को बहुत मारा अमित ने, और उसके बाद उसे लाकर घर में बंद कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों दोनों भाइयों में भी तकरार होने लगी और फिर अमित का अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़्यादा ही झगड़ा होने लगा और दूरियां होने लगी। इसी तरीके से दिन बीतते गए दोस्तों। उसकी पत्नी कुछ दिनों तक तो शांत रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद रागिनी को खुद से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वो अपने जेठ के पास जाने लगी और अपने हवस की आग को बुझाने लगी। इसी तरीके से दिन बीतते गए दोस्तों। अमित इसी के चक्कर में, इसी टेंशन में और ज़्यादा शराब पीने लगा। और एक दिन दोस्तों अमित इतना ज़्यादा शराब पीकर आया कि शराब पीने के बाद वो अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा मारने लगा कि ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगी। उसके बाद दोस्तों वो रातें बीत गईं। उसके बाद दूसरे दिन दोस्तों रात के करीब 2 बजे उसकी पत्नी फिर से उठी और अपने जेठ के कमरे में चली गई। उसकी जेठानी जो थी दोस्तों वो 5 से 10 दिनों के लिए मायके गई हुई थी, और जब उसकी जेठानी नहीं रहती थी तो वो उसके कमरे में जाती थी और दोस्तों अपने हवस के आग को अंजाम देती थी। इसी तरीके से जब वो उस दिन अपने जेठ के कमरे में गई और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर अपने जेठ के साथ अपना मुंह काला करने लगी, तभी फिर से अमित अचानक उठा और फिर अपनी पत्नी को खोजने लगा। और फिर उसे तो पहले से पता था कि वो जहाँ गई होगी। उसके बाद दोस्तों अपने घर से एक धारदार हथियार उठाता है और फिर अपने बड़े भाई के कमरे के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद दोस्तों जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो खिड़की के रास्ते से वो कमरे के अंदर घुस जाता है। और जब कमरे के अंदर घुस जाता है दोस्तों तो अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करने लगता है और कहीं ना कहीं दोस्तों वो इन दोनों को जान से मारने की कोशिश भी करने लगता है। उसके बाद दोस्तों उसकी जो पत्नी रागिनी होती है वो अपने पति को पकड़ लेती है और उसके हाथों से धारदार हथियार छीन लेती है और उसके भाई को दे देती है। और उसका भाई जो होता है हवस के नशे में इतना चोर होता है दोस्तों कि उसे ये नहीं दिखता है कि वो जिसे मारने जा रहा है वो उसका भाई है। उसके बाद दोस्तों उस धारदार हथियार से उसका भाई जो होता है अमित के ऊपर लगातार वार कर देता है। लगातार वार करने की वजह से उसके शरीर से बहुत सारे खून बहने लगते हैं और अमित लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद कुछ ही देर बाद उसकी जान निकल जाती है। उसके बाद दोस्तों जेठ और बहू जो होते हैं आधी रात को ही उसकी लाश को वहीं पर छोड़ कर आधी रात को ही घर से फरार हो जाते हैं। और जब सुबह होती है आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी होती है तो दोस्तों आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और फिर इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है और उसके बाद दोस्तों लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उन दोनों बच्चों से उसके जो होते हैं पूछताछ करती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। उसके बच्चे कहते हैं कि माँ रात को थी, अचानक रात से ही गायब है। उसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं उसकी पत्नी रागिनी की खोजबीन करने लगते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि उसका अफेयर उसके जेठ के साथ था। तो उसके जेठ के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है और लोकेशन पे लगाया जाता है। तो दोस्तों लोकेशन के जरिए उन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और फिर आगे की कार्रवाई के लिए दोनों के हाथों में हथकड़ी डालकर हत्या के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब हवस का नशा सवार होता है तो इंसान अपने रिश्ते को तार तार कर देता है और उस रिश्ते को तार तार होने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप लोग शराब पीते हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शराब ना पिएं, क्योंकि शराब की वजह से बहुत लोगों का घर बर्बाद हो चुका है और बहुत लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे हैं। जिस तरीके से शराब की वजह से अमित की पत्नी ने गलत रास्ता अपनाया और उसके बाद अमित को उसी शराब की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसका घर एकदम से बर्बाद हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में शराब न पिएं। शराब की वजह से आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और आपके बच्चे और आपकी बीवी भी आपसे दूर हो सकते हैं और आपकी बीवी भी आपके साथ रागिनी की तरह कुछ गलत तरीके से बेवफाई कर सकती है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस क्राइम की दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो रिश्तों को तार तार करते हैं। और ख़ासकर आप लोग शराब से दूरी ज़रूर बनाकर रखें, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है जो रिश्तों को शर्मसार कर देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।